बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस दिलचस्प, सबक आमूज और तारीखी वाक़ये में खुशामदीद। ये एक तारीखी वाक़या है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगेगा और मज़ीद इसी तरह के वाक़यात के हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी हकायत सुनाने जा रहा हूँ जो मुस्कुराहट भी देगी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। यह किस्सा है एक शहर का, और इस शहर में रहते थे एक दाना इंसान, मिला नसरुद्दीन। मिला नसरुद्दीन अपनी हाजिर जवाबी और दानाई के लिए मशहूर थे। लेकिन हर शहर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असल कदर पहचान नहीं पाते। इसी शहर में एक बड़े काजी साहिब भी रहते थे, इल्म में बुलंद मर्तबे में ऊंचे और अपने इल्म पर बेहद फख्र करने वाले। एक दिन काजी साहिब ने ऐलान किया कि वो एक अजीम अलशान महफिल सजाएंगे। महफिल इल्म की गुफ्तगू की और बड़े लोगों की। शहर के अमीर, ताजिर, मुफ्ती, मौलवी सबको दावत दी गई। महफिल में रेशमी कालीन बिछाए गए, मखमली तकिए सजाए गए, खुशबुओं से फिजा मुअत्तर थी। शाम ढली तो मेहमान आना शुरू हुए। हर कोई शानदार लिबास में मलबूस, कोई रेशमी शेरवानी में, कोई कीमती अम्मामे में। इसी वक्त मिला नसरुद्दीन भी पहुंचे। सादा सा करता पाजामा, कुछ जगहों से पुराना, जूते गर्द आलूद। दरवाजे पर खड़े खादिम ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। चेहरे पर हिकारत आई। ये अमीरों की महफिल है, तुम यहां क्या करने आए हो? मिला मुस्कराए, नरमी से बोले, मुझे भी दावत दी गई है। खादिम को यकीन ना आया, मगर अंदर जाकर पूछा। काजी साहिब ने कहा, हां, उन्हें अंदर आने दो। मिला अंदर दाखिल हुए। सबकी नजरें उनके लिबास पर ठहर गईं। सरगोशियां शुरू हो गईं। ये कौन है? शायद कोई मामूली आदमी है। मिला एक अच्छे मकाम पर बैठने लगे तो रोक दिया गया। वो जगह खास मेहमानों के लिए है, आप उधर कोने में बैठ जाएं। वो खामोशी से चटाई पर बैठ गए। ना तकिया ना इज्जत। खाना पेश हुआ। अमीर मेहमानों को सोने के बर्तनों में शाही बिरयानी, कोरमा कबाब। जब मिला की बारी आई तो एक सादा प्लेट में थोड़ा सा खाना रख दिया गया। बेदिली से मिला ने सब कुछ गौर से देखा। समझ गए, यहां इंसान की नहीं, लिबास की इज्जत हो रही है। उन्होंने खाने को हाथ ना लगाया, खामोशी से उठे और वापस घर चले गए। किसी ने रोकने की जहमत भी ना की। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, असल सबक अभी बाकी है। मिला नसरुद्दीन खामोशी से अपने घर पहुंचे। रात अभी पूरी तरह ढली नहीं थी। महफिल अपने उरूज पर थी। काजी साहिब इल्मी गुफ्तगू में मसरूफ थे। मेहमान कहकहे लगा रहे थे और उधर मिला नसरुद्दीन अपने कमरे में खड़े आईने को देख रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, गुस्सा नहीं, शिकायत नहीं, बस एक खामोश फैसला। उन्होंने अलमारी खोली, वही पुराना संदूक निकाला जो खास मौके के लिए रखा था। इसमें एक कीमती रेशमी शेरवानी थी, चमकता हुआ इमामा, साफ सुथरे नए जूते। मिला ने आहिस्ता आहिस्ता वो लिबास पहना, इमामा बांधा, दाढ़ी संवारी, आईने में खुद को देखा और मुस्कुरा कर बोले, आज देखते हैं इज्जत किसकी होती है। वो दोबारा इसी महफिल की तरफ रवाना हुए। दरवाजे पर वही खादिम खड़ा था। जैसे ही इसकी नजर मिला पर पड़ी, वो फौरन सीधा हो गया। आंखों में हैरत, लहजे में अदब। हुजूर तशरीफ लाएं, आपका ही इंतजार था। वही शख्स जो पहले रोक रहा था, अब झक झक कर रास्ता दे रहा था। मिला अंदर दाखिल हुए। इस बार मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। सरगोशियां खत्म, निगाहों में इज्जत। काजी साहिब खुद खड़े हो गए। आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। उन्हें सबसे आला मकाम पर बिठाया गया। मखमली तकिया, नर्म कालीन, खाना आया तो सोने के बर्तन में। सबसे लजीज पकवान उनके सामने रख दिए गए। सबकी नजरें उन पर थीं। मिला खामोश बैठे रहे। फिर अचानक उन्होंने चम्मच उठाया, बिरयानी का नवाला लिया और वो नवाला अपनी शेरवानी की आस्तीन के करीब ले जाकर बोले, लीजिए शेरवानी साहिब, खाइए। सब हैरान, किसी को समझ ना आया। उन्होंने दोबारा कोरमा उठाया और अम्मामे के पास ले जाकर कहा, अब भी खाइए, आज इज्जत अब की हो रही है। महफिल में खामोशी छा गई। काजी साहिब ने हैरान होकर पूछा, मिला साहिब, ये आप क्या कर रहे हैं? मिला ने आहिस्ता से चम्मच रखा, सबकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोले, जब मैं पहले आया था तो मेरे कपड़ों को देखकर मुझे कोने में बिठा दिया गया था। सादा प्लेट दी गई थी। अब जब मैं अच्छे लिबास में आया हूं तो इज्जत भी बढ़ गई और खाना भी बदल गया। तो मैं समझा कि इज्जत मेरी नहीं, मेरे लिबास की है, इसलिए खाना भी लिबास ही को मलना चाहिए। महफिल पर सकता तारी हो गया। चेहरे झक गए। काजी साहिब खामोश हो गए। एक लम्हा ऐसा आया जब हर शख्स अपने दिल में झांक रहा था। असल मोड़ आ चुका था। महफिल में ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो।
ना कहकहे रहे, ना इल्मी बहस, ना रेशमी लिबासों की शान। सबके सर झुके हुए थे। काजी साहिब आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर वो गुरूर नहीं था जो कुछ देर पहले था। वो मिला नसरुद्दीन के करीब आए, नरमी से बोले, मिला साहिब, हमसे गलती हो गई। हमने इंसान को नहीं, इसके लिबास को देखा। मिला नसरुद्दीन मुस्कराए। उनके चेहरे पर कोई फतह का गुरूर नहीं था, सिर्फ शफकत थी। वो बोले, गलती इंसान से ही होती है, मगर असल अजमत यह है कि इंसान अपनी गलती मान ले। फिर उन्होंने महफिल में बैठे सब लोगों की तरफ देखा। याद रखो, इंसान की कीमत इसके कपड़ों से नहीं होती। अगर लिबास ही मेयार होता तो दर्जी सबसे मुअज़्ज़ज़ होता, और अगर दौलत ही मेयार होती तो हर अमीर इंसान बाइज्जत होता। मगर इज्जत किरदार से मलती है, नियत से मलती है, अखलाक से मलती है। अल्फाज सादा थे मगर दिलों में उतर रहे थे। काजी साहिब ने हुक्म दिया, आज से हमारी महफिल में किसी को लिबास की बुनियाद पर नहीं परखा जाएगा। जो भी आएगा इज्जत से बिठाया जाएगा। मिला ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, महफिल की असल खूबसूरती कालीनों से नहीं होती, दिलों की वसअत से होती है। फिर उन्होंने खाना अपने हाथ से खाया। अब ना शेरवानी को पेश किया, ना अम्मामे को, क्योंकि अब इज्जत वाकई उनकी थी। महफिल दोबारा शुरू हुई, मगर इस बार माहौल बदल चुका था। लोग गुफ्तगू तो कर रहे थे, मगर दिलों में एक सबक लिखा जा चुका था। मिला नसरुद्दीन कुछ देर बाद खामोशी से उठे। किसी तारीफ का इंतजार नहीं किया, किसी मुआफी की जरूरत नहीं समझी। वो दरवाजे की तरफ बढ़े। वही खादिम जो पहले उन्हें रोक रहा था अब झुका हुआ खड़ा था। मिला ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, इंसान को पहचानना सीख लो, लिबास तो बदलता रहता है। वो बाहर निकल गए। रात ठंडी थी, हवा नर्म थी, मगर इस रात शहर के कई दिल गर्म हो चुके थे। यह किस्सा हमें सिखाता है कि दुनिया अक्सर जाहिर को देखती है, मगर अल्लाह बातिन को देखता है। कभी किसी को उसके कपड़ों, घर, अज़ाहिरी हालत से मत परखो, क्योंकि असल दौलत इंसान का किरदार है, और जो इंसान किरदार में अमीर हो वो कभी गरीब नहीं होता।